हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको माइंडसेट बुक की समरी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह किताब और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस किताब के अंदर हम उन दो लोगों की बात करने वाले हैं जिसमें से एक का माइंडसेट होता है जो ग्रोथ करने वाला माइंडसेट होता है और एक का माइंडसेट फिक्स माइंडसेट होता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि यह वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए। दोस्तों, माइंडसेट बुक सभी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो अपने जीवन का पॉजिटिव तरीके से निर्माण करना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और समस्याओं से लड़ने की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं। दोस्तों, माइंडसेट बुक सिर्फ बिजनेस और करियर के लिए ही नहीं है, बल्कि यह लाइफ के हर उस फील्ड में उपयोगी है। यह बुक आपको रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिलेशनशिप्स से जुड़े सभी क्षेत्रों में सुधार करने में हेल्प करती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि माइंडसेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नज़रिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किसी भी सिचुएशन में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या आप महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, यह सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आइए जानते हैं इस बुक की समरी के बारे में। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, इस किताब की लेखिका कैरोल एस ड्वेक इस बुक में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इंसान का दिमाग समय के अनुसार क्या सोचता है, क्या भरोसा करता है, वह इंसान जीवन में कुछ कर पाएगा या फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तरह के कई सिग्नल्स माइंड के माध्यम से इंसान को मिलते हैं, जिसके अनुसार हम सभी लोग काम करते हैं। दोस्तों, माइंडसेट क्या होता है? आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नज़रिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किसी परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, यह सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग HR पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जिसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन और भी बहुत सारे लोग। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद HR पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर, आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय लगेगा। दोस्तों, उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स्ड माइंडसेट था, जो केवल एक सीमित लेवल तक ही अपनी बातों को सोच सकता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों, आपके लिए माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट 2 तरह का होता है, पहला फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट इंसान के ऐसे गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज़्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीज़ों को सीखने से जी चुराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं
और इसलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। और वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट जैसे गुणों का प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस ज़रूरत है तो एक शुरुआत करने की, थोड़ा हार्डवर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और एंड में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नजदीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए असफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह से समझ सकते हैं जिससे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। इस किताब के ऑथर ने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को एग्जाम्पल के तौर से समझाया है। फिक्स्ड माइंडसेट का एग्जाम्पल, दोस्तों आपने क्राइसलिस मोटर्स के CEO ली लोकाक्का का नाम तो सुना होगा। जब उन्होंने यह कंपनी ज्वाइन की तो उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी तो उनको इस बात का घमंड हो गया कि सिर्फ उनकी वजह से ही कंपनी आज दोबारा मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। इसके बाद वे कंपनी के सभी फैसले स्वयं लेने लगे और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारियों को हीन भावना से देखने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। और दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल, लव गास्नर जो IBM कंपनी के CEO थे, उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपने कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी की ग्रोथ रुक गई है। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि अगर हमें कंपनी को डूबने से बचाना है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा और अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो आप सब भी ग्रो करेंगे। उनकी इस बात को सुनकर कंपनी के सभी कर्मचारी काफ़ी मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करने लगे, जिसका रिजल्ट यह निकला कि कंपनी डूबने से बच गई। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ एक ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके अपोजिट स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वह तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट हम कैसे विकसित करें अपने अंदर? हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करें, ना कि हर बात पर उसकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी तारीफ ज़रूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। टीचर्स को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखना है ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो सके। और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाथी चलता है तो उसे देखकर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह कुत्तों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। हाथी चाहे तो कुत्तों को कुचल कर मार सकता है, लेकिन वह नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता और अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना चाहता। दोस्तों,
फिक्स्ड माइंडसेट को किस तरीके से खत्म करें। फिक्स्ड माइंडसेट एक बहुत बुरी आदत है। जो भी व्यक्ति इस आदत की बीमारी में पड़ गया है वह जीवन में किसी भी नए काम को करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको गांधी जी के ऊपर 2000 वर्ड का निबंध लिखने के लिए कहा गया है और आपको लिखने में परेशानी आ रही है, तो इस काम को आप कई चरणों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके ऊपर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और आप आसानी से निबंध लिख देंगे। इसलिए अगर आपने अपने अंदर फिक्स्ड माइंडसेट बना लिया है तो पहले उसे बदलना होगा। माइंडसेट किस तरीके से चेंज करें। दोस्तों, इस किताब की लेखिका बताती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वह जीवन में सफल होगा। आप कभी ये ना सोचें कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें, क्योंकि मार्कशीट के नंबर आपके फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकती है, बल्कि फ्यूचर बनाने का पूरा जिम्मा आपके मेहनत और आपके माइंडसेट पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोगों ने धीरूभाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरूभाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। यह सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही हुआ था। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस करने वाले व्यक्ति को कभी भी ईगो में नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला होना चाहिए। तभी कंपनी तेजी के साथ ग्रो करेगी और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। दोस्तों, गुड बॉस वह होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वह अपनी असफलता से कुछ सीखता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा नहीं कहता है, बल्कि टीम ने क्या गलती की उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके अपोजिट फिक्स्ड माइंडसेट की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और यह समझता है कि मुझसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, और अगर कोई व्यक्ति उसकी आलोचना या कोई निंदा कर देता है तो वह उसे अपनी कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को न मानना। इस तरह के आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं होते और एक दिन उनकी पूरी टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप उसे तुरंत बदल दें। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में मेन डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं फिक्स्ड होती हैं, और ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं डेवलप्ड की जा सकती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोगों का मानना होता है कि योग्यताओं को बदला नहीं जा सकता। ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लोगों का मानना होता है कि योग्यताओं को समय के साथ बदला जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोग कोशिश करना ज़रूरी नहीं समझते। ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोग गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लोग गलतियों से सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। मुझे उम्मीद है कि आपको माइंडसेट बुक की समरी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।